हेलो गाइस, वेलकम पाकिस्तानी पीस रिएक्शन। उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। गाइस बहुत ही कमाल की एक क्रिकेट से जुड़ी जो है वीडियो लेके आपके सामने आया हूं और आज बात करेंगे कि व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू विजिट पाकिस्तान, कि इंडिया ने क्यों मना किया पाकिस्तान जाने के लिए फॉर चैंपियन ट्रॉफी और नेक्स्ट आगे भी। तो क्या रीजन है गाइस, बहुत कमाल की वीडियो है सैयद मुजम्मिल की, और ये बहुत ही अच्छी वीडियोस और अच्छी जो है सच्चाई पे मबनी वीडियो लेके आते रहते हैं। गाइस वीडियो देखते हैं, उसके बाद करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंट डाउन करेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट। तो किसी दौर में क्रिकेट की बात करने का मतलब सिर्फ क्रिकेट की बात करना ही था, और जब स्टेट्स आपस में क्रिकेट पर नेगोशिएशन करती थी तो उसका मतलब सिर्फ ये था कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए अपने अपने मुल्कों को। लेकिन अब आकर क्रिकेट का ताल्लुक सिर्फ बैट और बॉल के कंपटीशन से नहीं, पैसे कमाने से भी है, स्टेट पावर को मज़ीद बढ़ाने से भी है, रेवेन्यू कमाने से भी है, और सॉफ्ट पावर का मसल शो करने से भी है। सॉफ्ट पावर मॉडर्न स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी इसीलिए है कि अब आकर दुनिया में कॉलोनियलिज़म का दौर तो है नहीं कि आप किसी मुल्क पे कब्ज़ा कर लेंगे, जंग कर देंगे और उसके बाद वहाँ के वसाइल वहाँ से बाहर निकाल के एक्सप्लॉइट करके इस्तेहसाल करके पैसे कमाएंगे। आजकल के दौर में चूँकि जंग की और वॉरफेयर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है कन्वेंशनल वॉर की, इसीलिए अब बहुत से मुल्कों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो सॉफ्ट पावर के थ्रू असल में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और मज़ीद अमीर हो जाएं, मज़ीद ताकतवर हो जाएं। तो इसीलिए जिस तरह हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी मैसिव इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में कल्चरल एक्सपोर्ट्स करके पैसा कमाती हैं, इसी तरह टर्की ने किया, हिंदुस्तान ने भी यही किया कि बॉलीवुड का जो एक वेंचर है उसको यूज़ किया एंटरटेनमेंट और सॉफ्ट पावर का मसल शो करने के लिए। एंड नाउ cricket has become a big avenue for India to earn money and to show the power of their state। तो इसीलिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो खालिसतन सिर्फ क्रिकेट की एज एन एंटरटेनिंग फैकल्टी की बात नहीं हो रही, बल्कि बात इस चीज़ की हो रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब कलेक्टिवली इमेजिन किए जाते हैं तो शायद सबसे बड़ी कॉमनैलिटी अब इन दोनों मुल्कों की हिस्ट्री भी नहीं बची। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान यानी कि 1947 के बाद से इस तरफ जो लोग थे, जो तारीख़ उन्होंने पढ़ी या जिस तरह से उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, आई कैन से बाय माय ऑन वेरी एक्सपीरियंस कि लोग यहाँ पर अब शायद 5 to 10% भी आइडेंटिफाई ना करें कि हमारा ताल्लुक़ इंडियन सिविलाइजेशन से कभी था भी। उसकी वजह यह है कि उसकी रूट्स को जड़ से उखाड़ दिया गया और नई तारीख़ आपको सिखा दी गई। तो अब कहना ये चाह रहा हूँ कि अब सिर्फ़ एक वाहिद सबसे बड़ी कॉमनैलिटी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बची है, जो मुश्तरक है, जो कॉमन है, जो ओवरलैपिंग है, वो क्रिकेट है। और कुछ स्टैट्स अगर आपसे शेयर करूँ तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था सेमीफ़ाइनल, उसमें 500 मिलियन लोगों ने ये मैच देखा, 50 करोड़ लोगों ने। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल 400 मिलियन लोगों ने देखा इस खित्ते में, यानी कि 40 करोड़ लोगों ने। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बड़े इवेंट्स के मैचेस होते हैं उनकी एवरेज व्यूअरशिप होती है 328 मिलियन पीपल, 32 करोड़ से ज़्यादा। अब कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, एक पिक्चर पेंट करने के लिए अगर इसको कंपेयर करें सुपर बोल से, जो सबसे ज़्यादा फेमस, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक है, तो सुपर बोल की मैक्सिमम व्यूअरशिप 124 मिलियन होती है और इंडिया पाकिस्तान के मैच की 500 मिलियन, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ दैट। ओह माय गॉड, ये है कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ द मनी इन्वॉल्व्ड? बड़ा सवाल। 39% आईसीसी का जो बजट होता है वो हिंदुस्तान जाता है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट से रेवेन्यू रेज़ होता है ना, उसका 80%, ऑलमोस्ट 80% इंडिया रेज़ करता है बिकॉज ऑफ IPL एज़ वेल। इंडियन प्रीमियर लीग वो कैश काउ है जिसने क्रिकेट को $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दी है, जिसमें स्पॉन्सरशिप की वजह से, इसके अलावा जो ब्रांड मैनेजमेंट है उसकी वजह से, और जो फ्रेंचाइज़ की वैल्यू होती है उसकी वजह से ये $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई। 2023 से 2027 तक के
अगर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात की जाए वर्ल्ड कप मैचेस के बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो वो $3 बिलियन में बेचे गए हैं मीडिया चैनल्स को इंडिया में। $3 अरब। दिस इज़ लाइक 3 times ऑफ अ ट्रांच दैट पाकिस्तान गेट्स फ्रॉम द IMF। सही है। इसके साथ साथ 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसने इंडियन इकॉनमी में $1.4 बिलियन की कंट्रीब्यूशन की। $1.4 बिलियन। अच्छा 2023 ये हो गई इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने की एक एफर्ट कि वाई दिस डिस्कशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ वीडियो टू से कि यहाँ के लोगों को एंटरटेन होना चाहिए इसीलिए क्रिकेट को यहाँ आना चाहिए। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ कंट्री एंड फॉर अ कंट्री विच इज़ स्टार्विंग फॉर रेवेन्यूज़। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको पैसे कमाने के एवेन्यूज़ की इतनी बुरी तरह से तलाश शायद कभी भी नहीं थी जितनी आज है। उसकी वजह यह है कि रेंटियर इकॉनमी हमने चला ली, गैरिजन स्टेट हमने चला ली, और अब आकर हम डेट सर्विसिंग करके एक ऐसी इकॉनमी चला रहे हैं जो IMF ड्रिवन है। सो कहीं ना कहीं सेल्फ़ रिलायंस की तरफ अगर जाने की बात करें तो दिस कुड हैव बीन एन एवेन्यू। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बुनियाद पे पूरी मईशत खड़ी हो जाएगी, लेकिन सॉफ्ट पावर के एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किए बगैर देयर वाज नेवर अ चांस दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू मेक इट। तो इस बार का जो चांस था वो चांस था दरअसल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 को होस्ट करने का, और हाइब्रिड मॉडल की डिस्कशंस शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होना थी। SCO का जब समिट हुआ हमने उस पर वीडियो भी बनाई और ये कहा कि जब यहाँ पर आए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब तो शायद उनसे बात की गई इस बारे में, प्रेस ने रिपोर्ट किया क्रिकेट के लिए। हिस्टोरिकली इसकी इंपॉर्टेंस भी इन 2 कंट्रीज़ के लिए ख़ासी पॉलिटिकल भी रही है, जिसकी बहुत सी एग्जांपल्स हम पहले भी दे चुके हैं। अगर उसको क्विकली रिकैप करें तो पाकिस्तान और इंडिया ने 1962 से 1977 तक कोई क्रिकेट नहीं खेली। उसकी वजह यह है कि जैसे ही पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं क्रिकेट सबसे पहले रुकती है, बिकॉज बोथ कंट्रीज़ सी इट एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। ये सिर्फ एक गेम नहीं है। जिस तरह अमेरिका ने ईरान को लेट 90s में वर्ल्ड कप में खेल लिया, ईरान ने भी इंगेज किया, अमेरिका ने भी इंगेज किया, दो बोथ द कंट्रीज़ वर फियर्स एनिमीज़। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के एटीट्यूड में हमेशा से ये चीज़ परसिस्टेंट रही है कि जैसे ही बायलैटरल रिलेशंस ख़राब होते हैं क्रिकेट बंद हो जाती है, बिकॉज ये सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रखती है दोनों कंट्रीज़ की लीडरशिप और लोगों के लिए भी, जो मेरा ख्याल से इतनी इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं है। उसकी वजह यह है कि गेम का उससे क्या ताल्लुक़, बैट और बॉल की लड़ाई में ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है जो अगर बंद करोगे तो आवाम भी सोचेगी कि नहीं ये हमारे दोस्त नहीं है, और अगर वो शुरू हो जाएगी तो 2 कंट्रीज़ दोस्त बन जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जितनी हाइप्ड और एग्जैजरेटेड वैल्यू शो की जाती है वो किसी भी कंट्री के लिए जो कि एक रैशनल एक्टर वाली स्टेट रखता होनी चाहिए। बट है क्या कह सकते हैं, क्रिकेट क्रेज़ी जब खुश हो के हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे दिमाग ही नहीं चलते इस गेम के सामने, तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं रहता ना। तो आगे चलें तो ये हर्ड मेंटालिटी स्टेट भी अच्छी तरह इस्तेमाल करती है दोनों तरफ। 1987 में ज़िया साहब जयपुर जाते हैं मैच देखने के लिए, राजीव गांधी से मिलते हैं। कान में रिपोर्टेडली ये बात बहुत उस वक्त फैली थी और बहुत रूमर्स थे कि उन्होंने राजीव गांधी के कान में ये कहा कि वी हैव द बॉम्ब, कि हमने एटम बम बना ली है और अब सिक्योरिटी का क्राइसिस जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमसे बात कीजिए। ठीक है, ज़िया साहब ने ये सब कुछ इसीलिए किया कि रिजम्पशन ऑफ टाइज़ हो, क्योंकि 70s के बाद से वो हो नहीं रहा था। इसके अलावा न्यूक्लियर टेस्ट जब हुए लेट 90s में, 98 में नवाज़ शरीफ साहब वाजपेयी साहब से मिले न्यूयॉर्क में, तो सितंबर 1998 की ये मीटिंग थी। जनवरी 1999 में क्रिकेटिंग टाइज़ बहाल हो गए। पाकिस्तान ने टूर किया इंडिया का 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। इसी तरह 2004 में मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, क्रिकेट टाइज़ को रिज्यूम करवाया। 2011 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वर्ल्ड कप के मैचेस सेमीफाइनल देखने के लिए इंडिया गए, जो पाकिस्तान हार गया, जो आज तक हमें नहीं भूलता कि मिसबा टुक टुक करता रहा और एंड पे ही वेंट ऑल इन टू जस्ट शो दैट आई कैन हिट इट बट आई डिड नॉट हिट इट, आई डोंट नो व्हाई। तो ये सारा कुछ हुआ जिससे डायरेक्टली एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन कभी शुरू हो गई कभी बंद हो गई। तो अब इस मरतबा जो चांस था
पाकिस्तान के पास वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की फॉर्म में था, जो कि होनी है फरवरी 19 से 9 मार्च 2025 तक। और हमेशा की तरह जिसका डर था वही हुआ, और वो डर ये था कि इंडिया चूँकि जब से मुंबई अटैक्स हुए तो एक पॉलिसी पोजीशन ले चुका है कि पाकिस्तान के साथ नॉन इंगेजमेंट। बाजवा साहब के दौर में कोशिश की गई, ही हिमसेल्फ वाज अ मैसिव प्रोपोनेंट ऑफ टॉकिंग टू इंडिया, कुड नॉट डू सो, नहीं हो सका क्योंकि और भी रेजिस्टेंस थी पॉलिटिकल, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से थी। इसके अलावा पॉपुलर कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, हिंदुस्तान से जवाब नहीं आ रहा था। इसी तरह अब आकर भी ये कोशिश की गई कि बात की जाए। रिपोर्ट हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने, जयशंकर साहब जो SCO के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे इस बारे में बात की है। नवाज़ शरीफ ने इंडियन जर्नलिस्ट से बात की है, डिडंट सेल थ्रू। और जैसे जैसे वक्त करीब आया तो क्लियर हो गया कि BCCI ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं आ सकते पाकिस्तान। 9 नवंबर को ये ऐलान हुआ। वजह ये बताई गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया। इसके बाद एक आम तासुर तो यही है कि जो 2023 के एशिया कप में हुआ कि पाकिस्तान ने ये कहा कि यहाँ होना चाहिए, इंडिया ने कहा हाइब्रिड, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया। 2023 का वर्ल्ड कप आया, पाकिस्तान ने कहा कि न्यूट्रल होना चाहिए वेन्यू हमारे लिए, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी नहीं किया, लेकिन PCB ने कहा कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं हिंदुस्तान, जाकर खेल कर आ गए। इस बार भी लोगों ने सोचा यही कि ऐसा ही होगा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने स्टांस ले लिया। उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की गई पाकिस्तानी मीडिया में इस बारे में कि एटलीस्ट समबडी स्पोक अबाउट इट। और साथ साथ ये कि इसमें जो एक एटीट्यूड इससे पहले रहा है बिल्कुल पाकिस्तान का, इस मरतबा मुख्तलिफ इसीलिए था कि मोहसिन नकवी साहब ने कोट अनकोट ये कहा कि इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रेंडली जेस्चर्स एवरी टाइम। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही रहा कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है इस सारी एक्सरसाइज से और हम इंडिया चले जाते हैं, यहाँ कोई आता नहीं है, तो फिर तो हम पुल आउट कर लेंगे इन सारे इवेंट्स से। बट एक स्ट्रैटेजी जो आपको दिखाई देती है वो सिर्फ़ ये नहीं क्रिकेट नहीं खेलनी, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि और स्पोर्टिंग टीम्स तो आ रही हैं इंडिया की वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर। वो ये है कि किसी भी ऐसे एक्ट से इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है जिससे पाकिस्तान का रेवेन्यू एडवांटेज हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये क्रिकेटिंग मैचेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड करते हैं इकॉनमी में, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से रिपीटेड बायलैटरल सीरीज़ होती हैं इंडिया की, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी है रेवेन्यू जनरेशन की, ताकि उनके बोर्ड्स भी अफलोट रहें। बट PCB को ऐसा इवेंट नहीं मिलेगा तो इट विल स्ट्रगल, एंड इट इज़ स्ट्रगलिंग, एंड पाकिस्तान इंटायरली स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली। तो दैट्स द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल है, आपको पता है उसका बैकग्राउंड। तो इस तरह से फिर ट्रॉफ़ी टूर का एक कंट्रोवर्सी बन जाती है कि ट्रॉफ़ी पाकिस्तान आएगी और डिफरेंट सिटीज़ में जाएगी। तो पता नहीं PCB ये क्यों अनाउंस करता है, लेकिन ये बड़ा क्लियर था कि अगर ऐसा करना था तो इंडिया का रिस्पांस आना था। और वो ये चीज़ थी कि ट्रॉफ़ी टूर में जो सिटीज़ डाले गए कि इस शहर ट्रॉफ़ी जाएगी, उसमें मुजफ्फराबाद, स्कर्दू और हुंजा भी ऐड कर दिए गए, जिस पर BCCI ने एतराज़ किया कि मुजफ्फराबाद नहीं हो सकता बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ टेरिटरी दैट इंडिया डज़ नॉट रिकगनाइज इज़ अंडर कंट्रोल बाय पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर। तो इस पर एतराज़ लगता है पहले। और एक और हैरान कुन चीज़ जो ICC कहती है हैरान कुन है, वो ये थी कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है PCB बजाते ख़ुद ट्रॉफ़ी टूर को अनाउंस कर देता है ट्विटर प्लेटफॉर्म से। हालांकि इससे पहले मोस्टली ऐसा हुआ है कि ICC बजाते ख़ुद ये टूर अनाउंस करती रही है, तो उस पर भी उनको हैरत होती है। लेकिन इस सारी चीज़ में जो मिसमैनेजमेंट आपको दिखाई देगी वो मिसमैनेजमेंट ICC के पार्ट पर है। उसकी वजह यह है कि 2021 में एक ICC की बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें एहसान मानी पाकिस्तान से, सौरव गांगुली इंडिया के एक्स कैप्टन और इंडियन एक्स क्रिकेटर मौजूद थे, साथ साथ ICC के चेयरमैन ग्रेग बाकले मौजूद थे। इन तीनों ने ये डिसाइड किया, रेकमेंड किया कि 2025 में पाकिस्तान को होस्ट करना चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। 4 साल पहले, 4 साल तक सब सोए रहे। ICC ने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ये एक्नॉलेज नहीं किया कि पता नहीं ये हो भी सकता है या नहीं। उसकी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान तो आपस में बात ही नहीं कर रहे, तो सब सोए रहे। लेकिन टूर्नामेंट से 3 महीने पहले अचानक से होश आई और सब ने कहा कि अब क्या करना है। तो डिले पर डिले होता गया, स्केजुअल रिपीटेड डिलेज इसमें आए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान में होगा या नहीं, पाकिस्तान खेलेगा या नहीं।
इंडिया पुल आउट अगर करने की धमकी देगा तो फिर क्या होगा? उसकी वजह यह है कि सारा रेवेन्यू तो वहाँ से आता है, तो हमारी बात तो वो सुनेंगे नहीं, उनकी बात सुनेंगे ऑब्वियसली। तो ये सारे जो हैं वो स्केप्टिसिज्म का एक बहुत बड़ा पैंडोरास बॉक्स खुल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जाके हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी कि पीसीबी हैज़ टू गो वन स्टेप बैक और एक स्टेप फॉरवर्ड भी साथ इसलिए वो लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने की वजह से होता क्या है, होता ये है कि अब ऑल मैचेस इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान, चाहे वो ग्रुप मैचेस हों, सेमीज़ हों, फाइनल्स हों, जिसमें पहुंचने का हमारा चांस कम होता है हमेशा, न्यूट्रल वेन्यूज़ पे हुआ करेंगे फॉर द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 3 to 4 years, यानी कि 3 से 4 सालों तक अगले जो आ रहे हैं, इसमें हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया गया। 2025 का वर्ल्ड कप अगर इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा जिस तरह से बताया गया है, तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इंडिया पाकिस्तान के सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, और वो न्यूट्रल वेन्यू कौन सजेस्ट करेगा? होस्ट कंट्री। 2025 का जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसमें भी यही फार्मूला होगा कि इंडिया पाकिस्तान अगर आमने सामने आएंगे तो न्यूट्रल कंट्री में मैच होगा। 2026 का T20 वर्ल्ड कप अगर होगा, न्यूट्रल वेन्यू में होगा अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे। 2028 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने होस्ट करना है, उसमें भी यही मॉडल अप्लाई किया जाएगा। ये 4 साल बाद की स्ट्रेटजी सोच ली गई, लेकिन कंपनसेशन में पाकिस्तान को एक ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ मिलेगी जिसमें इंडिया भी होगा, जो कि पाकिस्तान नहीं खेलता आईसीसी इवेंट्स के बगैर आजकल। तो ये एक गिव अवे पाकिस्तान को मिल गया, बट एटलीस्ट दे हैव इंश्योर्ड दैट दे वोंट गो टू इंडिया एनी मोर, इंडिया वोंट कम टू पाकिस्तान एनी मोर, विच इज़ अ मैसिव शेम। उसकी वजह यह है कि इट शुडंट बी दिस डिफ़िकल्ट एंड दिस पॉलिटिकली मिंगल्ड जिस तरह से ये नज़र आ रहा है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन थी, और इस सिचुएशन का अगर क्रक्स देखा जाए तो वो ये है कि इट इज़ अ स्मॉल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओवरऑल फेलियर्स ऑफ डिप्लोमेसी इन 2 कंट्रीज़। हम जैसे लोगों का यहाँ बैठकर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस तरह की आप बात करते हैं उसमें क्रिटिसिज्म नहीं इन्वॉल्व होता, वो जिंगोइज़म नहीं होता जो बाकी जर्नलिस्ट या बाकी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स बात करते हुए रखते हैं टूवर्ड्स इंडिया, या इंडिया में जो लोग पाकिस्तान के लिए वहाँ पर जो सिलेक्टेड लोग हैं जो वो ओपिनियन रखते हैं वो आपकी नहीं होती। उसकी वजह ये है दैट इफ़ यू आर अ नेशनलिस्ट ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर पाकिस्तान में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता दैट यू डू नॉट प्रपोज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड सिटिंग ऑन योर बॉर्डर एंड यू आर एडवोकेटिंग फॉर नॉन एंगेजमेंट इज़ एन एब्सोल्यूट फॉली। उससे बड़ी शायद ही कोई दुनिया में बेवकूफ़ी हो अगर इस मुल्क में कोई ऐसी बात करेगा। बेशक वो आइडियोलॉजिकल बाइसेस को ख़ातिर में ला रहा है, बेशक वो कल्चरल या नेशनलिस्ट बाइसेस को, जेनोफोबिया को कंसीडर करते हुए ये बात कर रहा है, लेकिन होगी बेवकूफ़ी। पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे, ख़वातीन, मर्द या शहरी यहाँ पर जितने भी हैं, अगर उनके पेट खाली हैं तो फिर दिमाग में जितना भी गुस्सा भरा हुआ है उसकी कोई वक़्त नहीं है। तो इसीलिए आई सॉ इट एज अ माइनर डिफीट फॉर द पर्पज़ ऑफ गुड टाइज बिटवीन द 2 कंट्रीज़। सो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड। यार मुजम्मिल सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि इट्स अ डिफीट फॉर पाकिस्तान के दुनिया की जो तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश के साथ आप छेड़ोगे, आपका अगर पेट खाली है तो दिमाग में जितना मर्जी गुस्सा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। तो और 2028 तक जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो इंडिया जो है वो करवाने में कामयाब हो गई है, तो ये बिग विन है उनकी। ये स्टार्ट से ही कह रहे थे, ये अपनी बात पे कायम थे कि हमने जो है पाकिस्तान नहीं जाना, हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की, मोहसिन नकवी ने सीरियस होकर कोशिश की, तो जो है वो फिर भी जो है जो आईसीसी
मजबूर हो गई, क्योंकि बिग रेवेन्यू वाला देश है इंडिया। इंडिया से आईसीसी को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जो है वो पीएसएल हो ख्वाह वो और उसके साथ स्पॉन्सरशिप हो, बहुत ज़्यादा उसको है फ़ायदा। इसलिए उसको आईसीसी को इंडिया की बात माननी पड़ती है, और इंडिया ने अपनी बात मनवाई भी कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कराने में कामयाब हो गई, और नेक्स्ट 2028 तक जो है वो पाकिस्तान ना आने की जो है वो चीज़ भी अपने जो है वो करवाने में इसमें भी वो कामयाब हुए हैं। तो गाइस देखिए, वन स्टेप बैक हमें जाना पड़ा, तो ये हमें पहले ही जाना चाहिए था, सोच के जाना चाहिए था। अगर हमने नहीं इंडिया को यहाँ पे आना था तो हम भी यही कहते हैं कि जब तक इंडिया नहीं आता तो नहीं, लेकिन इंडिया इज अ बिग रेवेन्यू पार्टनर ऑफ आईसीसी दिस टाइम। सो आईसीसी मजबूर हुआ इंडिया की बात मानने में। तो सो गाइस, क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।